Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 9. How are you all? I hope you all are fine, safe and healthy. Students, today we are going to discuss unit number 5. This is a poem, Daffodils, written by William Wordsworth. Today we are going to discuss stanza number 2. So let's start. Continues as the stars that shine. वो लगातार आसमान पर ऐसे चमक रहे थे जैसे कि आसमान पर सितारे चमकते हैं, जगमगाते हैं, मतलब डैफोडिल्स। यहाँ पोएट डैफोडिल्स की बात कर रहा है कि वो लगातार आसमान पर ऐसे चमक रहे थे जैसे कि सितारे आसमान पर जगमगाते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे कहते हैं कहकशां को। और जब हम कहकशां को देखते हैं नाइट में तो बहुत सारे सितारे झिलमिल करते हुए लंबी कतार में नजर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहकशां में तारे चमकते हैं, बिल्कुल वैसे ही चमक रहे थे डैफोडिल्स और दूर तक नजर आ रहे थे। दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, ना खत्म होने वाली लाइन की तरह, अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, बे मतलब खलीज, मार्जिन मतलब बॉर्डर, किनारा, यानी कि झील के किनारे दूर तक जहाँ तक नजर जाती थी वो डैफोडिल्स फैले हुए थे। 10,000 saw I at a glance, glance means एक ही नज़र में। Here poet says that कि जहाँ तक पोएट की नज़र जा रही थी, जहाँ तक पोएट की नज़र जाती है, वो एक ही नज़र में तकरीबन 10,000 फूलों को उसने देखा। Tossing their heads in sprightly डांस, टॉसिंग देयर हेड्स मतलब वो अपने हेड्स को इधर उधर मूव कर रहे थे। स्प्राइटली, स्प्राइटली मीन खुशी से, वो अपने सर को इधर से उधर खुशी से डांस करते हुए हिला रहे थे। स्टूडेंट, इस स्टैंजा की हम सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट लाइन, कॉन्टिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन। हेयर एज इज यूज, एज मतलब यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है सिमली, सिमली इज here used as a figure of speech. So next is second last line, 10,000 saw I at a glance, यानी कि एक ही नज़र में इसने 10,000 देखे। Here poet says 10,000 saw I at a glance, कि हो सकता है कि एक ही नज़र में उसने तकरीबन 10,000 देखे हों, बट उन्हें गिनना पॉसिबल नहीं है कि वो 10,000 ही थे, तो यहाँ पे ये हाइपरबोल है, ठीक है। What is hyperbole? A hyperbole is a type of figurative language that exaggerates a particular condition for emphasizes. For example, I am so hungry, so I could eat a horse. ठीक है। Next line is tossing their heads in sprightly dance. Tossing their heads in sprightly dance, here personification is used. So come to the next stanza. The waves beside them danced, but they, यानी जो लहरें थी, झील की जो वेव्स थी, वो भी उनके साथ साथ डांस कर रही थी। किनके साथ? डैफोडिल के साथ। बट दे, यहाँ दे कौन है? दे मीन्स डैफोडिल्स। दे यहाँ पे डैफोडिल्स के लिए यूज हुआ है। आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, कि जो डैफोडिल्स का डांस था वो इन वेव से भी, ये जो लहरें थी इनसे भी ज़्यादा असरदार, चमकीला और ग्ली, ग्ली मतलब खुशी से भरपूर था। यानी कि जो लहरें हवा के साथ साथ डांस कर रही थी और जो डैफोडिल्स डांस गा रहे थे, लेकिन लहरों का डांस जो है वो डैफोडिल के डांस के सामने बिल्कुल फीका पड़ गया था। ठीक है। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउट इज द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, ठीक है। पोएट ने वहाँ कुछ नहीं किया, बस उनको देख कर, गे मीन्स खुश होता रहा। इन सच अ जोकन कंपनी, जोकन मीन्स चेयरफुल, मतलब कि पोएट ने वहाँ कुछ नहीं किया, लेकिन जो डैफोडिल्स का खुशी भरा साथ था वो इनको देख के वहाँ खुश होता रहा। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटल थॉट, गेज्ड मीन घूरना, लगातार देखना। What wealth the show to me had brought, पोएट ने यहाँ गेस्ट पर एम्फसाइज किया है, यानी कि गेस्ट वर्ड पर जोर दिया है कि मैं उन्हें बस लगातार घूरता रहा, बट लिटल थॉट, और मेरे माइंड में बस एक ही ख्याल आया। What wealth the show to me had brought, what wealth the show to me had
brought। यहाँ से मुझे क्या दौलत मिली है। वेल्थ मतलब दौलत होता है, लेकिन यहाँ इस लाइन में इसका मतलब खुशी है कि डैफोडिल्स को देखे उसे क्या एहसास हो रहा था, खुशी का एहसास हुआ था, और उस खुशी को उसने हमेशा अपने पास पाया। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है उसके बारे में बात करते हैं। लुक एट द सेकंड लाइन ऑफ दिस स्टैंजा। द सेकंड लाइन ऑफ द स्टैंजा इज आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है पर्सोनिफिकेशन। एंड द फोर्थ लाइन ऑफ दिस स्टैंजा इज इन सच अ जॉयंट कंपनी। हियर फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड मेटाफर। So come to the last stanza of this poem. The last stanza of this poem is for of when on my couch I lie। के अक्सर of means अक्सर, कि जब अक्सर मैं सोफे पे लेटता हूँ in vacant और in pensive mood। vacant means खाली एंड pensive mode सैड मोड में या दुखी मोड में। कि जब भी अक्सर मैं अपने सोफे पे दुखी मोड में होता हूँ तो क्या सोचता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। फ्लैश मीन्स चमकना, इनवर्ड आई मीन्स जो दिल की आंख है। है पोएट सेज कि जो डैफोडिल्स हैं वो मेरी इनवर्ड आई मतलब दिल की आंख, दिल में उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं, उसकी यादें चमकती हैं। कब? जब भी मैं अकेले अपने सोफे पे लेटता हूँ तो मैं सैडनेस होता हूँ या दुखी होता हूँ, तो जो मुझे अकेलेपन में याद आती है चीज़ वो डैफोडिल्स होते हैं। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ब्लिस मतलब नेमत, सॉलिट्यूड मतलब अकेलेपन में। तो अकेलेपन में जब मैं सोचता हूँ तो ये मेरे डैफोडिल जो है वो मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं होते। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फील्स, और जो मेरा हार्ट है, जो मेरा दिल है वो खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ वो भी डांस करने लगता है। ठीक है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। हियर इन दिस लाइन द एलिट्रेशन इज यूज, फिगर ऑफ स्पीच इज यूज एलिट्रेशन। सो स्टूडेंट, दिस इज द पोएम। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द पेज नंबर 54। 54 पेज पर फिगर ऑफ स्पीच सारी दी गई हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इन सारी फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ना है, समझना है और इनको याद भी करना है। बाकी जो चीज़ समझना है वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।